भौतिक चित्त की वृत्तियों को निरोध करने से दैविक सामर्थ्य लाने वाली, जैसे समर्थ रामदास के पास दैविक सामर्थ्य था तो भल भले देर सबे समर्थ रामदास के आगे नाक रगड़ते थे। ये योग विद्या है। और समर्थ रामदास के पास ब्रह्म विद्या भी थी, ब्रह्म ज्ञान में समता में रहते थे। तो ये दोनों विद्या बहुत ऊंची विद्या है। दुनिया की सारी विद्या है इन दो विद्याओं के आगे घुटने टेक देती। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। चलो मैं फिर से सुनाता हूं। लखनऊ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य तीर्थ है। बड़ा प्रभावशाली तीर्थ माना जाता है। भगवान वेद व्यास जी वहां रहते थे। अपना भी आश्रम है, लेकिन अपना आश्रम तो अभी हुआ, उनका तो प्राचीन है। सुबह टहलने जा रहे थे तो सुबह की हवा 5 से 7 के बीच टहलना, प्राणायाम 5 से 7 के बीच टहलना, पानी पीना, शौच आदि से निवृत्त होना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेना तो प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ाने वाला। तो ये व्यास जी जानते थे। तो सूरज उगने के थोड़ा पहले पानी पी लेवे और फिर सूरज उगने की थोड़ा पहले शौच आदि कर ले तो पेट साफ रहेगा। और 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, पाचन अच्छा रहेगा। रात को देर से भोजन करने से पाचन कमजोर हो जाता है। फ्रिज का पानी पीने से भी पाचन कमजोर होता है। यहाँ डायबिटीज की तकलीफ वाले लोग हैं तो करेला आधा किलो पैरों तले कुचले, 1 घंटा रोज कुचले, 7 दिन में डायबिटीज मिट जाएगी, लेकिन 10 दिन करें। यहाँ हृदय के रोग के मरीज ज्यादा है। ओम खम 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 जप करने हृदय रोग का पीड़ा चली जाएगी। घुटनों के दर्द वाले लोग ज्यादा हैं तो घुटना दर्द मिटाने वाला औषधि है। ये 400 ग्राम पानी में भिगा के रखे, उबाल के 200 ग्राम करके सुबह पीवे, रात को भिगा। खून की कमी है, किशमिश खाए। आंवले का रस 10-12 ग्राम, उतना ही पानी, उतना ही मिश्री, उतना ही, अगर डायबिटीज नहीं तो घी डाले, दुर्बलता दूर होती है, खून की कमी ठीक हो। किशमिश खाए, खून बनता है। हृदय रोग और गठिया की तकलीफ, ओम बम 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 जप करने से वायु दोष दूर होता है। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जप करने से गठिया वाला भी चलने लगेगा। बम बम बीज मंत्र है। वायु की तकलीफ है, गठिया आदि की तकलीफ है। मैं भोजन कर लिया, जो भोजन करके आए हाथ ऊपर करो। बोले तो भोजन करना चाहिए 11 के पहले। तो गठिया अथवा वायु की तकलीफ हो तो 2 लीटर पानी में 6 बिल्ली पत्ते, 1-2 काली मिर्च उबाल के 1.5 लीटर बना लो, वही दिन भर पानी पियो, वायु तकलीफ कम होगा। इधर वायु की तकलीफ ज्यादा है। खून की कमी किशमिश से भी दूर होगी, आंवला से भी दूर होगी। अब मैं वेद व्यास जी की कथा सुनाता हूं तुमको। वेद व्यास जी सुबह घूमने जा रहे थे। जो पीछे खड़े हैं, जगह मिले तो बैठ जाओ। ज्यादा खड़ा रहने से दिमाग कमजोर होता है। जिधर भी जगह मिले धूप में नहीं खड़े रहो।
खड़ा रहना भी अच्छा नहीं, और धूप सिर पे लगे तो नुकसान होता है, याद शक्ति का, नेत्र ज्योति का, श्रोत्र सुनने का, कान बहरे हो जाते। सिर पे धूप नहीं लगना ज्यादा। व्यास जी ने देखा कि एक भील शबर जाति का, शबर जाति माना भीलों में जो कुरूप होते, कुछ मंत्र पढ़ रहा है और वृक्ष को आज्ञा दे रहा है नीचे आओ, और खजूर का वृक्ष उनकी आज्ञा पाल रहा है मंत्र के दबाव से। खजूर का पेड़ नीचे आया। वो शबर भील ने खजूर के पेड़ में से रस निकाला। वो रस में से गुड़ बनाता है या खांडसरी बनाता है, बेचता है रोज। आटा डाल ले आता है और कुछ पैसे बचते तो दारू पीता है। लेकिन विद्या तो विद्या है। व्यास जी उसके से मंत्र सीखने को गए तो बूढ़ा समझ गया कि व्यास जी मेरे से मंत्र सीखना चाहते हैं। मंत्र तो पुत्र को या तो शिष्य को दिया जाता है। इतने बड़े वेद व्यास 5 लाख श्लोक लिखे 18 पुराण में, 4 लाख श्लोक और 1 लाख श्लोक महाभारत में। भगवान कृष्ण उनका आदर करते हैं। दृष्टि मात्र से विधवा भाभियों को संतान दे दिया। वो शर्म में पीली हो गई तो पांडु पैदा हुए, उसके 5 पांडव। ये पांडु के पिता भी हैं। फिर दूसरी भाभी ने आंखें बंद कर दी तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ, उसके 100 कौरव हुए। फिर तीसरी दासी पर कृपा की दृष्टि मात्र से तो विदुर जी पैदा हुए। इतने बड़े सिद्ध पुरुष, महापुरुष मेरे से मंत्र मांगेंगे, मैं ना बोलूंगा तो अपराध हो जाएगा संत की अवज्ञा करने का, और दूंगा तो ये शिष्य बनेंगे, नहीं तो मंत्र सफल नहीं होगा। जो श्रद्धा से मंत्र जपेगा शिष्य होके उसको फलेगा। तो बूढ़ा भागा जल्दी जल्दी, तो व्यास भी जल्दी जल्दी देखे कि अभी आ रहे तो और तेजी हुआ, तो व्यास जी भी तेज हुए। आखिरी में दौड़ा तो व्यास जी भी दौड़े। लेकिन वो तो भील था, जंगल के रास्ते दौड़ना उसको तो ज्यादा आता था। अपने बेटे को बोला, कृपालु सुन, बेटे का नाम कृपालु था, वेद व्यास जी आ रहे हैं, मैं पीछे से भाग जाता हूँ, वो जटाधार घने वृक्ष में बैठ जाऊंगा। वेद व्यास जी जब तक घर पे होंगे तो मैं नहीं आऊंगा। उनको बोलना मेरे पिताजी आज आवे कल आवे कोई पता नहीं, चले गए ऐसा वैसा, उनको पटा के रवाना कर देना। कृपालु ने व्यास जी को रवाना कर दिया। लेकिन जब जब कृपालु को अपना पिता दौड़ता है तो समझ जाए कि व्यास जी इनके पीछे लगे। ऐसे 25 बार व्यास जी उनके पीछे लगे और वो भील भाग जावे, कृपालु उनको रवाना करे। एक बार कृपालु के हृदय में कृपा पैदा हो गई और बोला कि आप इतने महापुरुष हैं, हम लोग तो तुच्छ काम धंधा करते, 4 आना 6 आने का खजूर का रस आटा डाल लेते और पहुआ पीते, हमसे आपको क्या लेना है? बोले तुम्हारे आपके पास वृक्ष को झुकाने की विद्या है, वो मेरे पास नहीं है, वो मंत्र सीखना चाहता हूँ। बोले वो मंत्र तो मैं दे सकता हूँ, मेरे को मेरे पिताजी ने बता दिया। व्यास जी ने कहा ठीक है, मर्यादा से मिल लूंगा, हाथ पैर धोया, जो भी शिष्य की मर्यादा चाहिए वो व्यास जी ने संपन्न किया और कृपालु ने उनको मंत्र दिया। थोड़ी देर के बाद वो तो चले गए,
लेकिन वो भील आया, बोला इतनी देर व्यास जी से क्या बात कर रहे थे, क्या किया तुमने? बोले उनको मंत्र चाहिए था और मैंने दे दिया। बोले वो मंत्र न देने के लिए तो मैं भागता था, जो काम मैं नहीं चाहता था वही तूने किया। कैसा मूर्ख है वो, तेरे को गुरु तो मानेंगे नहीं। अभी अभी जाओ उनके आश्रम में, वो तेरा आदर करते तो उनको मंत्र फलेगा, नहीं आदर करेंगे तो मंत्र नहीं फलेगा। ये गुरु मंत्र होता है, गुरु का आदर करने वाले को ही फलता है। जो गुरु की अवज्ञा करता है उसका पुण्य, तेज, प्रभाव, बुद्धि मारी जाती है। जो गुरु की बात की अवहेलना करता है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। जाओ परीक्षा लो। तो क्या हुआ? व्यास जी सत्संग कर रहे थे बड़े ऋषि मुनियों के बीच, बहुत ऊंची बात बता रहे थे। जो सुख का भोगी है, दूसरे को दुख देकर भी सुखी रहना चाहता है, उसको कुदरत बड़े बड़े दुखों में घसीटती है। लेकिन जो दुख सह के भी दूसरे का दुख मिटाता है, उसके दुख मिट जाते हैं। जो दुख का भोगी है, वो भी कमजोर होता है, और जो सुख का भोगी है वो भी भोग भोग के कमजोर होता है। जो सुख का सदुपयोग करता है, बहुतों के हित में अपना सुख बांटता है, वो परम आनंद को पाता है। और दुख के समय सुख से दुख को दबाना नहीं चाहता, अथवा इसने दुख दिया उसने दुख दिया ये बकवास नहीं करता। जो दुख के समय दुख को साधन समझता है कि सुख दुख आते विकास के लिए, दुख आते संयमी होने के लिए, दुखारी हरि की शांति पाने के लिए, और सुख आते उदार बनने के लिए। जो दुख का भोगी है वो दुखों से नहीं छूटता, जो सुख का भोगी है वो भी खोखलापन से नहीं छूटता। सुख में ज्यादा सुखी मत हो, क्योंकि ये चला जाएगा। दुख में ज्यादा दुखी मत हो, ये चला जाएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा सदा रहता है। ऐसा आदमी सुख दुख का उपयोग करता है, उपभोग नहीं करता, उसका जीवन धन्य है। जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं, वो बड़े राजा भी नरक में पड़ते, लेकिन जिनके जीवन में गुरु का ज्ञान है, वे शबरी भीलन जैसे छोटे व्यक्ति भी महान परमात्मा के सुख को पाते हैं। बहुत ऊंची बातें सत्संग की बता रहे थे वेदव्यास जी अपने ऋषि मुनियों को। लेकिन देखा कि वो भील कृपालु गुरु महाराज आ रहे, तो वेदव्यास जी उठे और गुरु महाराज को ले आए। गुरु महाराज कौन था? शबर जाति के भील का बेटा, लेकिन मंत्र दिया है ना। उनका आदर सत्कार किया। इतने ऋषि मुनि जिनके चरणों में मत्था टेकते, भगवान कृष्ण जिनका आदर करते, वो वेदव्यास जी गुरु परंपरा को नहीं भूले। भील से भी मंत्र मिलाए तो उसका पूजन करते। वो तो पानी पानी हो गया। अपने बाप को जाके बोला कि वेदव्यास जी इतने महान संत और मेरे को गुरु माने, मैंने वो मंत्र दिया, थोड़ा तुच्छ मंत्र। ऋषि मुनि बोलते तभी से तो नाम पड़ा न, नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास जी विशाल बुद्धि वाले, आदर करने में चुकते नहीं, अनादर सहने में बहादुर है। शास्त्र और संतों की बात की अवज्ञा नहीं करते, निभाते। शास्त्र सिद्धांत, गुरु परंपरा सिद्धांत का
निर्वाह करते, ऐसे नहीं वापिस पिक्चर बाज जैसा नहीं करते। सिगरेट बाज, पिक्चर बाज और भी कई टाइटल है। मालपानी जानता हो टाइटल हो। तो ऐसे भगवान वेद व्यास जी को ऋषि मुनियों ने कहा कि देवी देवताओं की तो पूजा होती है, देवता न बोलते न खाते हैं, न हमारे को कुछ रोकते टोकते। गुरु जी तो बोलते भी है, हमारे सामने खाते पीते भी है, रोकते टोकते भी है। और गुरु नहीं होंगे तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? गुरु है तभी भगवान की भक्ति मिलती है। बोले हम भगवान दया करेंगे तो भगवान भक्त पे दया करेंगे, जब गुरु ही नहीं होगा तो भक्त कैसे बनेगा? गुरु होंगे तभी भक्त बनेंगे, तभी भगवान आएंगे। तो भगवान का प्रागट्य भी गुरु कराते और भगवान भी अवतार लेते तो गुरु के चेले बनते। ऐसे गुरु के पूजन का दिन होना चाहिए। गुरु के पूजन से जो फायदा होता है वो तो कोटि तीर्थ करने से भी नहीं होता। तो व्यास जी ने देवताओं की ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार की। सृष्टि का आदि दिवस व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा। व्यास जी का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा। विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ आरंभ का दिवस ब्रह्मसूत्र आषाढ़ी पूर्णिमा। 1,00,000 श्लोकों वाला महान ग्रंथ महाभारत संपन्न दिवस आज आषाढ़ी पूर्णिमा। चलो आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा करके जो साधक मनाएंगे उनकी भक्ति, ज्ञान, साधन और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम आषाढ़ी पूर्णिमा के निमित्त रखा गया। आषाढ़ी पूर्णिमा 22 जुलाई को है। सब लोग अहमदाबाद में आओ तो उधर जगह ही नहीं, इतने मेरे शिष्य हैं। इसलिए आषाढ़ी पूनम हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, इंदौर, पूना, अभी रायता जाएंगे 1-8 घंटे में, फिर जयपुर जाएंगे, फिर दिल्ली, फिर 21 दोपहर को दिल्ली से अहमदाबाद, 21, 22, 23 अहमदाबाद। तो लोगों का किराया बच जाता है, समय बच जाता है और बाकी के लोग अपने अपने इलाके में करते। और गुरु पूर्णिमा के दिन तो मन ही मन हम गुरु जी का पूजन करते, स्नान कराते, गुरु जी को पहुंचते, वस्त्र पहराते मन से ही, गुरु जी को तिलक करते और सफेद मोगरा, सुगंधित मोगरा की माला मन से पहराना। तो एक माला काय को लेना? मन का ही लड्डू बनाना है तो तेल का काय को बनाना, घी का बनाओ ना। तो 2-2 माला गुरु जी को मैं पहराता था। और मेरे गुरु जी ब्रह्म रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, सबके आत्म रूप है, साक्षी है, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रकृति का शरीर बदलता है लेकिन उसको जानने वाले मेरे गुरु सबके अंतरात्मा है। ब्रह्मा का आत्मा, विष्णु का आत्मा मेरे गुरुदेव है, शिव जी का आत्मा भी मेरे गुरुदेव है और मेरे आत्मा भी मेरे गुरुदेव है। ऐसा करके मैं गुरु पूजन किया तो मेरे को तो बहुत फला। अब तुम जानो तुम्हारा गुरु जाने में क्या करता हूँ। मैं तो मास्टर की बता दिया, सब ताला खोलने वाली। अब तुम मास्टर की को केरोसिन के डब्बे में लगाते कि ताले में लगाते, तुम्हारी वापिस मर्जी है। मास्टर की तो है लेकिन डालडा के डब्बे में करके क्या करोगे? केरोसिन के डब्बे में मास्टर की क्या करेंगे? मास्टर की लगना चाहिए भीतर के ताले को, भीतर का ताला वापिस खुले, बंद है। विमूढ़ानानुपश्यन्ति, विमूढ़ हो गए, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कुछ थोड़ा बहुत कहा गया, आवेश आया और हो गए सुमंतर, ये विमूढ़ लोग कहे जाते। भी उपसर्ग है, गहरे मूर्ख बोले जाते। की हुई गलती फिर से दोहराते वो विमूढ़ होते और विमूढ़ दंड के पात्र होते हैं। उदारता से विमूढ़ नहीं सुधरते।
दुर्योधन को कितना समझाया, नहीं सुधरा, आखिर दंड मिला, मृत्यु दंड। और पांडव तो उपदेश से सुधरे हुए थे। राजा नृग मर के क्रिकेट हो गया, बड़ा प्रसिद्ध राजा था। राजा आज मर के सांप हो गया। बड़े बुद्धिमान है, धनवान है, सत्तावान है, सौंदर्यवान है, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं है तो अभागे तो हैं। मरने के बाद प्रेत बन जाते, क्रिकेट बन जाते, सांप बन जाते। अमेरिका का प्रेसिडेंट बड़ा बुद्धिमान, उसके मानवतावादी विचारों का तो मैं भी धन्यवाद करता हूँ। और उसकी कई संस्थाएं भी मैं देख के आया, उसके नाम से चलती है अमेरिका में, कई जगह पे मैं देख के आया। लेकिन वो बेचारा इब्राहिम लिंकन प्रेत होके व्हाइट हाउस में भटक रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट। वहां की मीडिया के आधार से मैं बता रहा हूँ। राजा नृग क्रिकेट होके भटक रहे सूखे कुएं में, राजा आज सांप बन गए। तो जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु पूनम का महोत्सव नहीं है, उसका जीवन मनुष्य होते हुए भी देर सबेर नीच योनि में जाता है। और जिसके जीवन में गुरु पूर्णिमा है, गुरु की दीक्षा है, वो गरीब होते हुए भी अमीरों से भी ज्यादा खुश रह सकता है। शबरी भीलन गरीब थी और रावण अमीर थे, फिर भी शबरी भीलन रावण से ज्यादा सुखी थी। शबरी भीलन के जूठे बैर राम जी खाते हैं और रावण को तीरों का निशाना बनाते। जीजाबाई, मुक्ताबाई, ये सब कैसे ऊंचे। नरहरि भावे की पत्नी रखुनाई भावे, आचार्य विनोबा की माँ, दिन भर काम करके रात्रि को भगवान के आगे बोलती, जो कुछ काम करवाया तुम्हारी सत्ता से हुआ, अच्छा हुआ तो तुम्हारी कृपा है, बाकी गलती हुई तो मेरी बुद्धि कम है, मुझे माफ करना। मैं आपकी हूं ना, आप सच्चित चेतन हो, मेरे अंतरात्मा हो, पांडुरंग हो, विठल हो, गुरु मावली, विठल मावली। ऐसे करके भगवान को देखते देखते उनकी आंखों में से आंसू आ जाता। विनोबा भावे नहीं बने थे, लड़का थे, बालक थे। वो बालक विनोबा देखते थे, माँ की आंखें भीग गई, माँ की प्रार्थना सुनते देखते। फिर माँ उठती और हाथ में दही लेती, हे मेरे पांडुरंग, ये मेरी दही अच्छी जमा देना तुम। ये जरा सी दही में से इतना पूरा बर्तन दही बनाने वाले प्रभु, मेरी दही अच्छी बनाना। और रोज सुनते सुनते जब बड़े हुए तो एक दिन बोले कि आई दही तो दूध में दही डालो तो दही बनेगा, इसमें भगवान को काय का कसला घसीटती थी। माझा दही जमान दे, ठाकुर जी विठल क्या दही जमाने के लिए आएंगे, दूध में दही डालो तो दही बनेगा, इसमें भगवान को काय को तकलीफ देती। अरे बोले विनया तुम्हाला माहित पड़त नहीं, भगवान का नाम लेके दही जमाती तो कितना अच्छा होता है। जिस काम में भगवान का नाम डालते तो भगवान की शक्ति भी तो काम करती है। भगवान का सिद्धांत है दही डालो दूध नहीं हो जावे, लेकिन भगवान का सिद्धांत के साथ भगवान की कृपा भी होना तो अच्छा है ना। भोजन बनाए तो प्रभु ये मेरा भोजन सुंदर बनवाना, तो इससे भगवान का रस आएगा ना। दही अच्छा जमाना तो भगवान का कृपा आएगा ना, अपना काय जाता। विनोबा भावे लिखते कि मैंने दही जमाया तो मेरे माँ की जैसी दही मैंने कभी नहीं जमाया। खूब ध्यान से रखता, खूब सावधानी से जमाता, तो कभी खट्टी तो कभी जमे नहीं, कभी जमे तो ढीली तो कभी पानी छोड़े। माँ के हाथ का दही का जो स्वाद था, ऐसे ही आशाराम बापू की माँ, और माँ बूढ़ी हो गई 80 साल की, 86 85 साल की। मैं बोला माँ तुम्हारे हाथ की रोटी, अब मेरे को तो रोटी खिलाने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन मेरी माँ को बोलता माँ तुम्हारे हाथ की रोटी बना दो। और मेरे को पता था माँ को तकलीफ होती है, लेकिन मेरी लालच थी, माँ के हाथ की रोटी में भगवान का रस आता है। अब माँ ने रोटी बनाई, मैंने खाई। बापू बनने के बाद सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा।
ऐसा दम मारने वाला बाप वो अपनी माँ को बोलता है माँ रोटी बना दे। अरे माँ तो माँ होती है, और माँ फिर माँ की माँ प्रभु को याद करके रोटी बनाती है ना। ज्वार की रोटी बनाती, उसमें धनिया पुदीना थोड़ा सा अदरक थोड़ा मिर्च मसाला डालती, थोड़ा फिर गरम गरम रोटी पे जरा घी डाल के देते। ओए अभी भी याद आता है, माँ हुए तो बोलो आज बनाओ। अभी भी याद आता है माँ के हाथ की रोटी, क्योंकि भगवान का नाम लेके बनाती थी। तो भाइयों तुम भी भगवान का नाम लेके रोटी बनाओ, बच्चों की बुद्धि शुद्ध होगी, घर वालों की बुद्धि शुद्ध होगी, और तुम्हारे को भगवान की भक्ति मिलेगी, है ना। हाँ, हे हरि हे पांडुरंगा महाजा विठ्ठल। और भगवान का स्मरण करते करते भगवान में ही सो, और सुबह उठो तो मैं भगवान से उठाओ। शरीर में नहीं सोना, शरीर तो पंच भौतिक है, मर जाता है। शरीर तो पांच भूतों का माया में पलंग पे, मन बुद्धि भी माया के, उसको छोड़ो। आत्मा परमात्मा का है, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम ओम। भगवान में सोओगे तो सुबह उठोगे भी भगवान से। दिव्य जीवन हो हमारा, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ओ आसन बिछा दिया, प्राणायाम कर लिया, गुरु ने बताया था। फिर एक टक भगवान को गुरु को देखना, ओमकार जप करना 15-25 मिनट रोज, इससे मन एकाग्र होगा तो योग विद्या हो गई। एकाग्रता से शक्तियां प्राप्त होती है। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? ये आत्मा चैतन्य है, हृदय में है तो आत्मा है, सर्वव्यापक है तो परमात्मा है। जैसे तरंग और पानी एक है, ऐसे आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का नाश नहीं होता, शरीर बदलता है। हमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान का चैतन्य और हमारा चैतन्य एक है। और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते। तो ये वेदांत का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। सारे देवता और सारे भगवान मिलके भी आपको नष्ट नहीं कर सकते। शरीर नष्ट करेंगे लेकिन आप तो रहेंगे। तरंग नष्ट होता है, पानी तो रहेगा। घड़ा नष्ट होता है, आकाश तो रहेगा। आप कभी मरते नहीं है। जो मरता है शरीर, मरने के बाद भी 1.25 घंटे के बाद अपने शरीर को तुम देखते तो तुम्हारी मौत थोड़ी हुई। बिना ज्ञान के देख सकते क्या? तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, और ओम उसका स्वाभाविक ध्वनि है। ओम 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 ओम। थोड़ी देर जपो तो आत्मा के साथ जुड़ जाता है मन। इधर उधर जाए तो फिर हरि ओम। हरि ओम। ऐसे भगवान को देखो और गुंजन करो। योग विद्या ब्रह्म विद्या दोनों आएंगे, आप निर्दुख हो जाएंगे। अभी तो सर्टिफिकेट है तो नौकरी नहीं मिलती, नौकरी है तो प्रमोशन नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिली तो छोकरी नहीं मिलती, छोकरी मिली तो फिर बच्चे नहीं होते, और बच्चे हुए तो फिर पढ़ते नहीं, पढ़ते तो तबीयत खराब होती, फिर ठीक ठाक है शादी नहीं होती, और शादी में तो बुढ़ापा हो गया, बच्चे हमारे को देखते नहीं, मैं तो मर जाऊं। अरे सारी जिंदगी भीख मांगा, अभी मर जाऊं। वो संसार में सुखी होने के लिए भागा, आत्मा का सुख का पता नहीं चला। योग विद्या ब्रह्म विद्या को नहीं देखा, दूसरी विद्या
पेट भरने की विद्या में लगा, खोपड़ी भरने की विद्या में लगा, अंग्रेजी पढ़ लिया, क्या झक मारा। आत्मविद्या। अहिंसा परम धर्म है और पर निंदा सम कोई पाप नहीं। गुरु अवज्ञा से पुण्य और प्रभाव और बुद्धि नाश हो जाता है और फिर बुद्धि उल्टा बताती है। गुरु जी तो अपने हित के लिए बोलते वापस, लेकिन बुद्धि उल्टा बताती, विनाश की तरफ ले जाती। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। फिर एक ऐसा भगत था धर्मु, मैंने बोला मैं तेरा त्याग करता हूं। बहुत उल्टा सोचता था तो मैंने त्याग कर दिया उसका। बाद में तो उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि जब मर गया तो किसी ने उसको कंधा देना नहीं चाहा कि तो गुरु का धिक्कारा हुआ है, हम काय को जाते। फिर उसकी बेटी और 3 माइयां और उसको शमशान में ले गए। स्त्रियां शमशान में ले जाए जलाने को, कैसा हाल। और जो स्त्रियां गई उनका धंधा कारोबार, उनके पति भी फुटपाथ पे आ गए, कंगाल हो गए। गुरु ने त्याग दिया, उसका कौन पक्ष लेता है। कबीर जी बोलते कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो कोई बात नहीं, गुरु जी आए, लेकिन गुरु रूठे तो हरि बीच में नहीं आते। गुरु का बड़ा पद है, भगवान भी गुरु पद का आदर करते। ऐसे गुरु पूर्णिमा मनाने वाले कितने भाग्यशाली होते हैं, कितना पुण्य होता है, कितना ज्ञान होता है। भगवान शिव जी बोलते जिसके मन में मुख में गुरु मंत्र है उसको मनुष्य योनि की सिद्धि प्राप्त होती है। बोलना गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिशः। जो गुरु मंत्र के बिना है, जिसका गुरु नहीं है, अथवा जिसको गुरु ने त्याग दिया, वो महामूर्ख है, बालिश है। सर धुनी धुनी पछतावनी, फिर सिर्फ पटक पटक के रोते। मुंह में गलती थी सके थी वापस पे बके, बोए में गलती काने, हाण पुछो नहीं बोए कान, गलती आए कि काने। मन से शीघ्र ही शक्ति का, स्फूर्ति का, शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त वीर्य को तो बढ़ाते हैं, बुढ़ापे को दूर करता है, शरीर को पुष्ट रखता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, और बालों को लगा दो तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। हृदय और मस्तिष्क के रोग मिटते हैं। यह वृद्धावस्था को तो दूर रखता है और यौवन को बरकरार बनाए रखता है। आंखों की जलन, पेशाब की जलन, अम्लपित्त के रोग, अधिक मासिक स्राव, श्वेत प्रदर वाले को थोड़ा 1 चुटकी हल्दी मिला के आंवले का रस पीना चाहिए। बवासीर आदि सभी बीमारियों को दूर करता है। स्वपन दोष, पुरानी बीमारियां, कमजोरियां, ये सब दूर होता है। ये कोई 1 बोतल लेता है तो उसको होम्यो तुलसी, ये भी गजब की बीमारियां दूर करती। होम्योपैथी की तुलसी की गोलियां हैं, आज तक कहीं नहीं बनी होगी। अरे अपने ऐसी बनती है कि गायों की धूली में, गौ झरण में, गौ गोबर में, जो खेत पवित्र हुआ उधर तुलसी उसमें से बनाई जाती है। तो बच्चों को पेट में कृमि होती तो भी ठीक हो जाते हैं। खांसी, जुकाम, भूख न लगना, दम्मा, कफ, हिचकी, कितना बीमारी दूर कर देती है। जरा सुना दे पैम्पलेट तो ताजुब हो जाता है। होम्यो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी,
प्रतिशाय, खून की कमी, दांत के रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। यह शिरःशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थानों की रोग, प्रजनन मतलब गर्भवती बायुओं के लिए भी अच्छा है और पेशाब की तकलीफ वालों के लिए भी अच्छा है, नेत्र ज्योति वालों के लिए भी अच्छा है। हाँ, बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, दमा अंग्रेजी दवाओं में तो दमे का इलाज ही नहीं है पक्का, फूं फूं करा के और फेफड़े कमजोर कर देते हैं, लेकिन इससे अपने पास दमे की दूसरी भी दवा है, 1 महीने में दमा मिट जाता है, 1 गोली लो। अभी मैं 2 गोली टनाटन, खाना हजम, मुसाफिर की थकान दूर। यह हृदय के लिए हितकर, हृदय को बलवान करती है। अब इसके कितने गुण है सब पढ़ेंगे तो देर हो जाएगी। जो 1 बोतल लेता है आंवला का रस की, उसको ये फ्री में देना है स्टॉल वाले। और जिन्होंने आज दीक्षा लिया वो अगर दीक्षा से कैसे कैसे सिद्धियां होती है, ये 5 कैसेट लेता है कोई तो उसको 6ठी कैसेट फ्री में देगा। और एक